हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप अपनी सिटी में, अपनी टाउन में आप एक अर्बन क्लब जैसा कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें बेसिकली एक कोई भी वेंडर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, और आप उसमें मीडिएटर का काम करेंगे। बेसिकली कोई भी कस्टमर आके किसी की भी सर्विस बुक कर सकता है, पर्टिकुलर कोई कमीशन भी ले सकते हैं, चाहे तो कंप्लीट पैकेज का भी अमाउंट ले सकते हैं। तो उस तरह की साइट जीरो से कैसे सेटअप करते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें हम लेस वर्डप्रेस स्टार्टिंग से हम सेटअप करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा है, तो स्कूल नाम से। तो मैं उसी को यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। इसमें हम मैनुअल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, आई थिंक। यहाँ पे हम डेमो दे देते हैं, यूज़र नेम एडमिन। तो मैं एक डेमो साइट बना रहा हूँ, तो उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डेमो डाली हुई है। आप जिस तरह की साइट बनाए, जो भी आपकी साइट का नाम है, आप वो टाइटल में डाल सकते हैं। जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो इसके लिए हम जो थीम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है सर्विस फाइंडर। बाय द वे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नल्ड वर्जन थीम ना यूज़ करें, क्योंकि नल्ड वर्जन थीम आपको अगर ट्राई आउट करनी है तब तक तो ठीक है, पर आप जब भी उसको रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% थीम में आपके मालवेयर होता है, तो जो कि आपको बाद में दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास थीम है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, तो जल्दी से हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से और डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर दिया है हम। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, थीम यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो मैं जल्दी से इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। ये कुछ प्लगइन हमको इंस्टॉल करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड वन है, तो इनको आपको इंस्टॉल करना ही करना है। आप इन्हें कुछ प्लगइन्स को, जैसे जॉब प्लगइन्स वगैरह, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको जॉब पोस्ट करने का फीचर अपनी साइट पे नहीं देना, तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। तो यहाँ पे हमारी सभी प्लगइन इंस्टॉल हो गई, तो जल्दी से इन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। इस प्लगइन में वन क्लिक आपका डेमो इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू मैन्युअली इंस्टॉल अ फ्यू थिंग्स। तो हमारी सभी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो लेट मी ओपन द डैशबोर्ड। देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। कुछ चीज़ आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो आप उन्हें कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सर्विस फाइंडर के ऑप्शन आ गए, यहाँ पे आपके थीम के ऑप्शन आ गए। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वन क्लिक आपका इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए फ़र्स्ट हमको जाना पड़ेगा आपके टूल सेक्शन में, इंपोर्ट में हमें वर्डप्रेस इंपोर्ट को इंस्टॉल करना होगा। जल्दी से रन इंपोर्ट को क्लिक करते हैं। जब भी आप ये थीम डाउनलोड करेंगे, साथ में आपको डेमो इंपोर्ट के ऑप्शंस भी मिलेंगे, जो सारी डेमो फाइल मिलेंगी, जिसके थ्रू आप एक डेमो साइट तैयार कर सकते हैं। तो उसे कैसे इंस्टॉल करना है, इस बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम डेमो कंटेंट में जाते हैं और डेमो कंटेंट XML को इंस्टॉल यहाँ से कर लेते हैं।
जल्दी से यहाँ पे हम इसको एडमिन यूज़र के थ्रू इसको जो भी सपोर्टिव फाइल हैं, जो भी इमेजेस हैं, उनको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा वर्डप्रेस इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है, एक्सएमएल और इन्फॉर्मेशन सारी हो चुकी है, पर अब हमें विडगेट्स को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक एडिशनल प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन सेक्शन में जाके विडगेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, काफ़ी पुरानी प्लगइन है, आई थिंक 3-4 ईयर्स प्लगइन पुरानी प्लगइन है जो, ठीक है। तो हमें इसको हमें यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जल्दी से एक्टिवेट कर देते हैं एंड विडगेट्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारी एक और चीज़ अभी इंपोर्ट करने को रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारा विडगेट्स का ऑप्शन आ चुका है, तो जल्दी से हम यहाँ पे जाते हैं विडगेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, और फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे डेमो सेक्शन में हमें विडगेट की फ़ाइल मिल जाएगी, जो आप ये लास्ट में देख सकते हैं। वैसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंपोर्ट हो चुका है विडगेट सारे। अब हमें थीम सेक्शन में जाना है और लास्ट में जाना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे हमें एक और डेमो फाइल है जिसको हमें इंपोर्ट करना है, तो हम उसको यहाँ से ले लेते हैं। स्टाइल की बेसिकली फ़ाइल है, तो उसको हम टेक्स्ट में ओपन कर लेते हैं और सारा कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड आप क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो समटाइम्स फाइल अपलोड करने में लोकल में इशू आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं चेंजेस जो भी हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ पे हम जो सर्विस फाइंडर का यूज़ कर रहे थे वो 3.5 यूज़ करें, जो कि लेटेस्ट वर्जन है करंटली का। यदि आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हैं तब नया वर्जन आ सकता है। तो जो भी हमारी सेटिंग्स थी वो इम्पोर्ट हो चुकी है, और हमें जो भी चेंजेस थे उनको सेव कर दिया है। अब चल के जल्दी से अपनी साइट को देखते हैं किस तरह से हमारी साइट दिख रही है। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें भी और इम्पोर्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कुछ हमारी इस तरह की साइट दिख रही है। यहाँ पे हमारा लोगो आ गया है, ये हमारा मेन्यू का ऑप्शन है जो अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे हमारा एक बैनर है आपका, यहाँ पे कीवर्ड एड्रेस कैटेगरी कंट्री सिटी, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे हमारे कैटेगरीज़ हैं, देन कैटेगरी नीचे किस तरह से ये सर्विस फाइंडर वर्क करता है, इन्फॉर्मेशन है, फीचर प्रोवाइडर्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन जितने भी कस्टमर कितनी कैटेगरी है वो सारी यहाँ पे आपको स्टैटिक्स दिखेंगे। नीचे ब्लॉग आता है, ब्लॉग के बाद वाई चूजर्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और यहाँ पे आपके नीचे टेस्टिमोनियल आ जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पे आपका फुटर आ जाता है। तो हम एक लाइन से इसको एड करते हैं। अगर इसकी जगह पे आपको स्लाइडर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, रेवोल्यूशन स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेवोल्यूशन स्लाइडर की आपको इंपोर्ट के लिए आपको फाइल भी मिलती है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसको भी जल्दी से इंपोर्ट कर देते हैं। देन हम सेटिंग्स में जाकर जो भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं उनको हम चेंजेस परफॉर्म करेंगे। तो मैनुअल इंपोर्ट पे जाना है और इसको हम ट्राई कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो आपको स्लाइडर मिलते हैं, तो जो भी आप स्लाइडर यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम दूसरे स्लाइडर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। सॉरी, दिस वन वी हैव टू इंपोर्ट। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं क्लासिक स्लाइडर बना यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो हम 2K में रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हम जल्दी से चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स की बात कर लेते हैं पहले थीम ऑप्शन की, देन भी हम बात करेंगे सर्विस फाइंडर की। तो ये आपका एलिमेंटर के थ्रू आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, तो आपको बेसिकली इसको थोड़ा सा जो ऑप्शन दिए उन्हीं की तरह एडिट करना पड़ेगा। आप इसमें पेज बिल्डर्स वगैरह को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस थीम में ये कंपेटेबल नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसका आप एक बोल सकते हैं, इसका आप कौन बोल सकते हैं कि इसमें कमी है। अगर ये क्योंकि अगर ये किसी भी बिल्डर के साथ कंपेटेबल होती तो आपको बहुत इजीली आप इसको एडिट करने में आपको आसानी होती। अपने हिसाब से आप जो भी डिज़ाइन देना चाहें वो दे सकते थे, अभी भी दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। तो स्टार्टिंग इसमें जो अगर कोई फर्स्ट टाइम मैंने वेबसाइट वीडियो देख के बनाया, देन दिस कैन बी लिटिल बिट ट्रिकी वन। तो यहाँ पे आपके पास थीम के स्टाइल्स आ जाते हैं। थीम के स्टाइल के बाद यहाँ पे आपका हेडर का ऑप्शन आ जाता है। जो भी आपको लोगो अपलोड करना है, जो यहाँ पे लोगो आपको जो भी लोगो अपलोड करना है वो लोगो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। देन आपके पास नेविगेशन सेटिंग्स में आ जाता है कि आपको यहाँ पे लॉगिन और जैसे हम लॉगिन पे यहाँ पे लॉगआउट ऑप्शन है कि वेंडर को साइन अप करने का ऑप्शन देना है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप आपके जो भी फॉन्ट स्टाइल वगैरह उनको आप मैनेज कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जिनसे आप थ्रू स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। अगर आप इनके कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिटी, अगर कोई सिटी डालनी है तो यहाँ पे आप सिटी वगैरह को भी मेंशन कर सकते हैं। कैटेगरी के ऑप्शन हैं, जो भी स्टाइल में किस तरह का आपको स्टाइल का लुक चाहिए। जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे आपके आ जाती हैं जो ऑप्शंस, यहाँ पे आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं उनको यहाँ पे एडिट करने के लिए आपके पास पॉपुलर सिटीज़ का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूएस एंड यूएस और यूनाइटेड स्टेट है। तो बेसिकली एक ही चीज़ है पर शॉर्ट फॉर्म में और उसमें है। यहाँ से आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है कि आपको सब कैटेगरी दिखानी है नहीं दिखानी है। जैसे कि यहाँ पे मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक में कैब सर्विस भी है, कार एंड केयर एंड सर्विसेज भी है। तो आप चाहते हैं ये ना दिखे तो आप यहाँ से सब कैटेगरी को हाइड कर सकते हैं इस तरह से, और जो भी आपको चेंजेस परफॉर्म करने हैं आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे दिखा हुआ यहाँ पे सर्विस फाइंडर कैटेगरी बेस्ट सर्विस डील, इसके नीचे जाते हैं हाउ हाउ सर्विस फाइंडर वर्क, तो आपके नीचे बेस्ट सर्विस डील। तो ये जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिस केस में हम हाउ सर्विस वर्क पे देखते हैं तो देखते हैं बेस्ट सर्विस डील। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट जो भी मुझे कुछ करना है, जो भी मुझे लिखना है, तो इस केस में मैं एक्सपेक्ट मेंशन कर देता हूँ। और जो भी यहाँ पे आपके पास कंटेंट आपको चेंज करना है या पर्टिकुलर कोई आइकन सेट करना है तो आप यहाँ सब चेंजेस कर सकते हैं। तो लास्ट वाले में से मैं रिमूव कर देता हूँ जस्ट फॉर चेंज, और मैं सेव कर देता हूँ चेंजेस को। इफ मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो जो भी आपका फ्रंट होम पेज पे जो भी देख सकते हैं, जो भी चीज़ मैंने चेंज परफॉर्म करे वो यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म हो गए हैं। ठीक है, मैंने उसको चेंज नहीं किया था सेटिंग्स कैटेगरी वाले ऑप्शन को, इसलिए वो यहाँ पे सेव नहीं हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास सोशल सेटिंग है। जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी ऊपर के साइड जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट डिस्प्ले हो रहे हैं वो चेंजेस हो जाएंगे। इवन है आपको फोटो में भी डिस्प्ले हो रहे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ से चेंजेस हो जाएंगे। इवन आपको प्राइसिंग चेंज करनी है जो भी पैकेज की, तो वो आप यहाँ पे प्राइजेस सेक्शन में जाएंगे प्राइस प्लान पे, और जो भी आपको प्राइस प्लान वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। वन मोर एरिया, यहाँ पे आपको प्राइस प्लान का ऑप्शन मिलेगा। सेम जो भी आपका स्टाइल है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज अगर आपको मेंशन करना है तो कॉन्टैक्ट पेज में क्या इन्फॉर्मेशन, फ़ोन, ईमेल एड्रेस और डिटेल्स जो भी मेंशन करनी है वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मैप दिखाना तो आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास अकाउंट आते हैं कि आपको पेमेंट कैसे लेना है। तो एक उसमें अच्छी बात है, इसमें आपको वू कॉमर्स मिलता है, तो आप बेसिकली चाहें तो वू कॉमर्स के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। मतलब सपोज इसमें आपका पेयू पड़ा हुआ है और आपको कोई रेजर पे या इंस्टा मोजो पेमेंट गेटवे यूज़ करना है तो आप उसको उसके थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं। कौन सी कंट्री का आपको यहाँ पे यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडियन रुपीज़ कर देते हैं। जो भी आपको फुटर में वायर ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, पेपाल वगैरह की जो भी आपकी कीज़ है वो मेंशन करनी है। अगर इनके साथ पेपाल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पे आउट सेटिंग्स हो गई। यहाँ पे आपका जो मैंने बोला पैकेज की इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका 30 डेज़ का पैकेज रहेगा, उसमें क्या क्या फीचर आप दे रहे हैं। आपका 90 डेज़ का 3 मंथ्स का पैकेज रहेगा या 1 ईयर का पैकेज रहेगा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप वो सारी ऑप्शन देख के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइजेस अपने अकॉर्डिंग पैकेज बना सकते हैं। यहाँ पे आपका कमीशन सिस्टम है। अगर आप पर्टिकुलर कोई कमीशन सिस्टम चार्ज करना चाहते हैं कि मतलब आपने 1000 रुपीज़ ईयरली का चार्ज कर लिया पर
आप हर सर्विस बुकिंग पे 10% चार्ज करना चाहते हैं या पर्टिकुलर अमाउंट आप किसी को देना चाहते हैं, तो वो सारी जो भी फीस है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चार्जेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी वूकॉमर्स सेटिंग आ जाती है। तो जैसे मैंने बोला पेमेंट ऑप्शन आप वूकॉमर्स के थ्रू भी ले सकते हैं, तो यहाँ से आप वूकॉमर्स के थ्रू पेमेंट गेटवे वगैरह आप वूकॉमर्स सेटअप करते हैं। वॉलेट ऑप्शन है कि यूज़र अपने अकाउंट को, अगर आपके पेमेंट गेटवे सेटअप है तो वॉलेट अपने अकाउंट को रिचार्ज कर सकता है, एक अमाउंट ले सकता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट रख सकते हैं कि 100 रुपये मिनिमम आप उसमें आपको डालने पड़ेंगे। आप 1000 रुपीज़ तक, 10,000 रुपीज़ तक जो भी अमाउंट है, और जिसमें आप डालने पे आप उसे कुछ कैशबैक दे देंगे। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है लॉन्ग टर्म में बिजनेस मोड में, कि जो यूज़र होता है उसको पैसा लोड हो जाता है, अपने इसमें रिफंड फंक्शनलिटी तो है नहीं, आपके पास एक अमाउंट आ जाता है, अपने जो भी ऑपरेशंस होते हैं बैकएंड में आप उनको रन करने के लिए आपके पास यू गॉट द फंड। यहाँ पे अगर आपको कोई ऑफर वगैरह चलाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से आपकी आती है प्रोवाइडर सेटिंग्स। तो जब भी कोई प्रोवाइडर अपना अकाउंट बनाएगा तो बाय डिफॉल्ट उससे कोई ना कोई अवतार चाहिए होता है, तो यहाँ से आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं या पर्टिकुलर कोई अवतार आप बनाना चाहते हैं तो वो अपलोड कर सकते हैं। प्रोवाइडर में काफ़ी सारे मेन्यू आएंगे, तो आप उन ऑप्शंस को यहाँ से किस ऑप्शन को आपको देना है, किस ऑप्शन को नहीं देना है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। सेम गोद कस्टमर मेन्यू। तो जैसे मैंने बोला इसमें जॉब का ऑप्शन भी है कि कस्टमर चाहे तो जॉब का ऑप्शन पोस्ट कर सकता है, वो जॉब्स आपके फ्रंट पेज में यहाँ पे जॉब लिस्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे वो जॉब्स दिखेंगे। आप चाहते हैं कि कस्टमर कोई ऑप्शन आपको नहीं देना है तो आप यहाँ से वो जॉब्स को हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे साइन अप रजिस्ट्रेशन में आपकी जो जैसे जो कंट्री हमने स्टार्टिंग में देखी थी यूनाइटेड स्टेट, वो ये यहाँ से दिख रही थी, आप इसे यहाँ से कैंसिल करके तो पर्टिकुलर कोई कंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे इंडिया करना है तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इट्स गोइंग टू टेक लिटिल बिट टाइम क्योंकि ये कैंसिल होने में पता नहीं क्यों टाइम लगाता है। तो मेक श्योर इससे टाइम लगाता है तो आप थोड़ा वेट करें। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो फायरबेस के थ्रू आप ओ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओ के लिए आपको कोई SMS गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो उस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप कर दिया है, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आप उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। सेम विद द कस्टमर सेटिंग कि आपको जॉब पोस्ट करने का प्लान फ्री करना है या पेड करना है, पेड करना है तो कितनी जॉब डाल सकता है, क्या प्राइजेस होगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। पर सपोज़ कोई चीज़ है जैसे कि आपको कस्टमर को कस्टमर नहीं बोलना है, कुछ और बोलना है, तो आप उनके नाम भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक सेटिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि जो भी वेंडर है वो साइनअप कैसे करेगा, और या फिर हमें कोई कैटेगरी बनानी। तो पहले हम सबसे पहले लर्न करते हैं किस तरह से कैटेगरी बनाई जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरी है। तो मैं यहाँ पे एक स्कूल नाम से कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे टूल्स में जाना होगा। सॉरी, यूज़र्स में मुझे जाना होगा और कैटेगरीज में जाना है, और मैं यहाँ पे एक मेन कैटेगरी बनाता हूँ। आपको जो भी कैटेगरी का आइकन यूज़ करना है, जो पर्टिकुलर इमेज यूज़ करनी है, तो इमेज जो भी ये होगी और आइकन जो यहाँ पे आपको कैटेगरी में दिखता है छोटा सा आइकन, ये आपकी आइकन हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी बनाना चाहते हैं या सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल में कोई इमेज यूज़ नहीं करी थी, स्कूल यहाँ से आ गया। तो इसी विंडो को मैं प्राइवेट विंडो में खोल लेता हूँ, इसी साइट को, और मैं एक प्रोवाइडर का साइन अप कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप कस्टमर की तरफ साइन अप करना चाहते हैं या आप प्रोवाइडर के थ्रू साइनअप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्विक साइनअप का ऑप्शन अभी यूज़ नहीं किया। क्विक साइनअप के ऑप्शन यूज़ करने में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं। तो जस्ट फॉर डेमो हम यहाँ पे XYZ कंपनी का नाम डाल देते हैं, XYZ लास्ट नेम, और सेम गोज विद XYZ एवरीथिंग gmail.com। Here we have our login credentials। और पर्टिकुलर यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर डालना है तो 65। यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, कैब सर्विस को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा रिकैप्चा आ गया है। हम प्रूफ करते हैं कि हम इंसान ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इशू आ रहा है वो हमने यहाँ पे कंट्री अंदर ऑप्शन में सेटिंग्स में सेलेक्ट नहीं करी है, तो हमें उसे सेलेक्ट करना होगा।
तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा क्विक साइन अप ऑप्शन आ गया है, तो हम जल्दी से इसको भर देते हैं। तो XYZ एंड XYZ लास्ट नेम एंड यूज़र नेम गोइंग टू बी XYZ, ईमेल एड्रेस गोइंग टू बी XYZ@gmail.com, और जिससे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ जो हमें फ्यूचर में यूज़ करना है लॉगिन के लिए। और हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, फ़ोन नंबर जो भी आप डालना चाहें, तो ऑफकोर्स न्यूमेरिक, और यहाँ से हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो मैं इसमें कैब सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रूफ करते हैं कि हम ह्यूमन हैं। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया और हम ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गए हैं। तो जैसे हम XYZ पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारा पर्टिकुलर यूज़र नेम है, अब यहाँ पे हमारे पास अवतार का ऑप्शन आ जाता है। हम जो भी इमेज अपलोड करना चाहें इमेज अपलोड कर सकते हैं। यूज़र नेम, अवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बायो, सोशल मीडिया अकाउंट एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसे यहाँ पे मैप देखेंगे तो मैप यहाँ पे नहीं आ रहा, आएगा तो उस पर हमारा API हमने यहाँ पे गूगल मैप की यूज़ नहीं करी, तो इस तरह से आएगा। तो बेसिक आप API और यूज़ करें, कितने रेडियस में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अपनी लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर की लोकेशन पे या बोथ लोकेशन पे, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आता है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करानी है। तो सबसे पहले हमें सर्विसेज पे जाना होगा। तो आप चाहें तो कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कैब सर्विस नाम से हम एक सर्विस बनाने वाले हैं, कैब, और जिसका हम पर्टिकुलर पर हावर बेसिस पे चार्ज कर देते हैं। तो आई थिंक 100 रुपीज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट। तो नंबर ऑफ हावर्स 1, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड देना चाहें वो आप दे सकते हैं, कितना आपको टाइम गैप देना है एक पर्टिकुलर सर्विस में, और जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक सर्विस यहाँ पे आ गई है। अब हम जैसे जाके जो हमारी दूसरे साइट पे जो ओपन है, इसमें हम एज ए यूज़र एडमिन को ही यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप चाहें तो एक और टैब में या दूसरे किसी ब्राउज़र में खोल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक वेंडर ऐड हो गया। तो यहाँ पे वेंडर दिखने लगा, यहाँ पे नीचे भी आपको दिखने लगेगी, इससे प्रोवाइडर एक ऐड हमारा ऐड हो गया है। तो इस प्रोवाइडर पर जाएंगे जैसे ही, तो हमने कभी सब कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी थी। तो XYZ आ रही है, हमने कोई इमेज अभी सेलेक्ट नहीं करी है, पर्टिकुलर कोई नाम नहीं देता। हम चाहे पिंक लाइन कैब, जो भी कैब देना चाहें, ऊबर कैब वगैरह दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शन है। अगर किसी को रिक्वेस्ट कोड करनी है तो वो रिक्वेस्ट कोड कर सकता है। तो इसमें हम यहाँ पे एक रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। हाँ, ठीक है, PP मतलब प्राइस सेंड कर दी हमें, और जल्दी से हम रिकैप्चा डाल देते हैं। हो रिकैप्चा सही हो। तो यहाँ से हमने कोटेशन के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे नीचे ही हमारे पास ऑप्शन है, हमने इनको चेक नहीं किया है, सैटरडे संडे से क्लोज रहता है। तो इस सर्विस को हम यूज़ करेंगे पर किसी और डेट के लिए। तो हम 12 तारीख के लिए बुक कर देते हैं अपनी कैब सर्विस। जो भी इन्फॉर्मेशन हमको डालनी है हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे अपना पेमेंट गेटवे को सेटअप नहीं किया है, तो अगर हम पेमेंट गेटवे सेटअप कर देते और हम प्री पेमेंट कर देते तो यहाँ पे हमको आपका पे का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो जाता। तो जल्दी से हम अपनी साइट चलते हैं प्रोवाइडर की साइट पर और रीलोड करते हैं पेज को। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट हमने एक कोटेशन के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमें कोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे अपन कोटेशन सेंड कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर यूज़र है, जिस किसी जैसे कोई सोलर प्लांट लगवाना चाहता है पर्टिकुलर कोई, उस केस में आपको कोटेशन चाहिए होती है। आप प्राइस फिक्स नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गया, आप पर्टिकुलर कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर जो हमारी बुकिंग हुई है उन्होंने देखना है, तो हम बुकिंग ऑप्शन में जाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे बुकिंग आ गई, अब हमारे पास कोई टीम मेंबर है तो ये हमने सेटअप कर रखा है, तो हम उसे असाइन कर सकते हैं। अब यही इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट हो गई। अब जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस को सही तरह से डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई जवाब रिस्पॉन्स दे रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप कोई स्टार्टअप करते हैं। तो इसको हम चाहें तो डैशबोर्ड बैकएंड से भी चेक कर सकते हैं। तो हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सर्विस फाइंडर में जाएंगे तो सर्विस फाइंडर में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारी, कि कितने हमारे पास यूज़र्स हैं, कितने हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं, नंबर ऑफ़ पेड यूज़र। अभी हमारा जैसे हमने जो साइनअप किया था पेड यूज़र का, तो जैसे हम इस सेटिंग्स में जाएंगे हमारे
प्रोवाइडर की सेटिंग्स में और लास्ट ऑप्शन अपग्रेड अकाउंट पे जाएंगे तो देखिए 29 डेज़ बाद ये अकाउंट डीएक्टिवेटेड हो जाएगा क्योंकि ये पेड यूज़र नहीं है। तो यहाँ से ये लोग चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अभी मेरे में से पेपाल ओपन है तो, या फिर वायर ट्रांसफ़र जो भी तरह से कि, या फिर फीचर के लिए भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अभी मेरे बैलेंस ही नहीं है मेरे वॉलेट में, मैंने वॉलेट का ऑप्शन यूज़ किया हुआ है और वॉलेट में मेरा बैलेंस नहीं है, इसलिए अब मैं जाऊँ जहाँ से फीचर्स की रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 डेज़ के लिए मुझे पर्टिकुलर फीचर रिक्वेस्ट चाहिए जो फ्रंट एंड में प्रोवाइडर्स थे, फीचर प्रोवाइडर्स वहाँ पे मैं लिस्ट होना चाहता हूँ। तो यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शंस वो ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यूज़र को अपग्रेड करने के लिए। वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि हमने फीचर रिक्वेस्ट करी थी तो देख सकते हैं यहाँ पे आगे अभी हमने उस जो इन्वॉइस थी यूज़र की उसे कंप्लीट नहीं किया था, अगर उसे हम कंप्लीट कर देते तो वो हमें यहाँ पे इन्वॉइस देखने लगती है। देखो XYZ ने हमारे इन्वॉइस के लिए अप्लाई किया तो अभी पेंडिंग है, अगर इसे मैं अप्रूव कर देता हूँ तो ये फ्रंट एंड में दिखने लगेगी। इस तरह से अगर कोई अपग्रेड पैकेज की रिक्वेस्ट करता, अगर हमारे वॉलेट में पैसा होता या हमने वायर ट्रांसफ़र या कैश ऑन डिलीवरी कर रखा होता तो अपग्रेड रिक्वेस्ट यहाँ से आती है। जैसे हम उसे अप्रूव करते उसका जो भी उसने पैकेज को सिलेक्ट किया होता हमारा उस पैकेज में कन्वर्ट हो जाता। इसी तरह से कोई अगर वॉलेट की रिक्वेस्ट करता है या कुछ भी ऑप्शन करता है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर जैसे कोई बुकिंग है वो है हमारी, हमने 11 या 12 तारीख की बुकिंग करी थी तो हम यहाँ पे कैलेंडर में देखेंगे तो हमको देखिए यहाँ पे जो भी हमारी बुकिंग हुई थी वो दिख जाएगी। अब इनकम्प्लीट स्टेटस जैसे ही कंप्लीट होगी उसी के बाद तो इन्वॉइस जनरेट होती है, जैसे ही हम कंप्लीट कर देते हैं तो हमारी इन्वॉइस यहाँ पे जनरेट हो जाती है। इस तरह से सर्विस फाइंडिंग रिलेटेड जो भी सर्विस रिलेटेड ऑप्शन है उनको आप यहाँ से आप देख सकते हैं। और थीम रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो थीम ऑप्शन में आपको ऑफकोर्स यहाँ से दिखेंगे। तो इस तरह से आप एक अर्बन क्लब जैसी वेबसाइट बना सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप इस तरह की वेबसाइट बनाएं, अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक एंड्रॉइड ऐप जरूर बनाएं इसके साथ। अगर आप चाहते हैं इसका एंड्रॉइड ऐप कैसे बने तो मेक श्योर आप मुझे बताइए, तो मैं इसका बता दूँगा आपको किस तरह से आप इसके बेस पे एक एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब।